जर्नैल सिंह खालसा जी। सर। गुड इवनिंग, जय आरसीएम ऑल लीडर्स। और बड़े बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं हमारे को। नवनीत सर बैठे हैं, प्रेमलाल सर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके प्यार और स्नेह के लिए, और जितने भी साथी आज हमारे साथ में जुड़े हैं, आप सब साथियों के को ये मुलाकात याद रहने वाली है, मतलब, है ना। और भविष्य में बड़े बड़े मुकाम आप लोगों के हों, ऐसी हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। आप बड़ी अचीवमेंटों पे आप लोग पहुंचे, ऐसा हम आपके लिए बेस्ट विशेज करते हैं। मेरा नाम प्रमोद गुलाटी है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। हरियाणा में मैं जो है कंप्यूटर्स के बिजनेस करता था, कंप्यूटर्स की कोचिंग देता था। आज से कुछ बरस पहले मेरे को आरसीएम बिजनेस मिला। जैसे आप लोगों को आरसीएम बिजनेस मिला है, ऐसे ही मुझे भी मिला था, सेम। आपको कोई आपके घर पे समझा गया होगा, या आप किसी मीटिंग में अटेंड करने गए होंगे, है ना, एक्स वाई जेड, किसी न किसी तरीके से मिलता है, तो ऐसे ही मेरे को मिल गया। अब आरसीएम बिजनेस मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है। आरसीएम मिलने के बाद में, उसके बाद आपकी वर्किंग इंपॉर्टेंट है। यानी मिल तो गया, अब आप उसको किस तरीके से देखते हैं, आप उसको किस अंदाज में ले रहे हैं, आप उसको किस स्टाइल से उसके अंदर वर्किंग कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। दुकानदार दुकान खोलता है, हर रोज खोल रहा है, सुबह खोलता है, शाम को रात को लेट बंद करता है। नौकरी वाला हर रोज नौकरी करने जा रहा है, डॉक्टर हर रोज क्लिनिक खोल रहा है, धोबी हर रोज कपड़े धो रहा है। हर रोज हर रोज हर रोज की वर्किंग हम सुनते आ रहे हैं, कर रहे हैं लोग। अब जब आरसीएम बिजनेस मेरे पास आया था, तो मैंने पहले दिन ही ये चीज देखी, फर्स्ट डे में। और इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा जोर मैं ही देता हूं आरसीएम में, कि हर रोज करा करो। जब मैं पहला दिन, मैं आपको बताऊं, फर्स्ट डे, जब मुझे मेरे माइंड में ये क्लिक किया कि ये गजब की चीज है और इसमें काम कैसे करना होगा, तो पहला पहला पॉइंट जो क्लिक किया वो ये किया कि इसमें हर रोज करना पड़ेगा। यानी हर रोज करेंगे ना, तभी कुछ ना कुछ आएगा। जर्नैल सर मेरे साथ में बहुत पुराने टाइम से है। डेली के 18-18, 17-17, 18-18 प्लान डेली के 1-to-1 होते थे, रोज के। 3 दिन मैंने नौकरी की थी, जहां मैं जॉब करता था ना। 28 जून को मुझे आरसीएम बिजनेस मिला, 29-30, 3 दिन मैं रहा। 1 तारीख से मैं फुल टाइम आ गया। जींद में जहां मैं रहता हूं ना, वहां मैं वर्किंग करता था। और मैं आपको थोड़ी सी पुरानी बात बताना चाह रहा हूं। जींद में जब हमारी वर्किंग रहती थी, यानी एक शहर के अंदर ही हम वर्क करते थे, और सुबह निकलते थे, रात को वापिस आते थे। इन बिटवीन जो लंच टाइम होता था ना, तो लंच में भी घर पे नहीं आते थे, कि लंच में घर पे आएंगे, लंच करेंगे, तो फिर जो है सुस्ती आएगी, और आदमी सोचता है कि चल 2 घंटे रेस्ट कर ले, ताकि वो 2-3 घंटे मेरे बर्बाद ना हो। इसलिए जिस शहर में रहता था, फील्ड वर्किंग करता था, टिफिन लेके निकलता था घर से। लंच टाइम हो गया तो कहीं चाय की दुकान पे बैठ के खाना खा लिया, किसी होटल पे बैठ गए, किसी ढाबे पे बैठ गए। इस तरीके से वर्किंग करते रहे, 1-to-1 खूब काम किया। फिर होम मीटिंगें होने लग गई, फिर ओपन मीटिंगें करने लग गया, फिर ट्रेनिंगें लेने लग गया, फिर और मतलब एक एक व्यक्ति को समझाने के लिए भी मैंने काम किया। चाय की दुकानों पे लोगों को समझाया, जूस की दुकानों पे समझाया, है ना, ढाबे पे लोगों को समझाया, ईंट के भट्टों पे लोगों को समझाया, मार्केट में लोगों को समझाया, 1-to-1 लोगों को समझाया, होम मीटिंगें करके लोगों को समझाया, ओपन मीटिंगों में लोगों को समझाया। एक समय ऐसा आ गया जिस समय 1800-1800, 2-2 हजार लोगों के प्रोग्राम भी मैंने खुद किए, 3-3 सेशन में। इस इंडस्ट्री में एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। आप कहीं से कहीं तक जा सकते हैं, कहीं से कहीं तक। मेरी जो जिंदगी बैकग्राउंड में बताऊं, तो मैं साइकिल पे था। साइकिल से मैंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की है। आज कई गाड़ियां बदल चुका हूं। आज जिस मकान के अंदर बैठा हूं, 3-3.5 करोड़ की वैल्यू का है। आज जो लाइफस्टाइल है, लग्जरी है। आज पैसा, पहचान, सुरक्षा, दायरा, हर कुछ है, सब कुछ है। ऊपर वाले की आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, सब कुछ है। कैसे हुआ, आपके पास कैसे आएगा, उसके ऊपर बात करने आया हूं। मैं स्टारू भी बन गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आप सबको स्टारू भी बनाना चाहता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। मेरा आज का ट्रेनिंग आपको स्टारू भी बनाने के लिए है। मेरी आज की वर्किंग आपको स्टारू भी बनाने के लिए है।
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें से निकालते हो और कितना इन बताई हुई बातों के ऊपर काम करते हो। स्टार रूबी एक बहुत बेहतरीन लेवल है, 5-7 लाख रुपए आराम से महीने का आ जाता है। स्टार रूबी जिस शादी में चला जाए, दूल्हे से ज्यादा भीड़ स्टार रूबी के आसपास होती है। जिस हाल में चला जाता है, हाल का बुरा हाल हो जाता है ना। 100 लोगों का है तो पैक है, लोग वेटिंग में खड़े हैं। स्टार रूबी आप कैसे बन सकते हैं? स्टार रूबी आपको क्यों बनना चाहिए? क्यों? पहले क्यों क्लियर करते हैं, कैसे बनेंगे फिर क्लियर करते हैं। क्यों बनना चाहिए? अगर आप चाहते हो कि आपकी पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे अच्छी गाड़ियों में घूमे, अच्छा घर हो आपके पास, अच्छा बैंक बैलेंस हो आपके पास, अच्छा धन हो आपके पास में, आपके बच्चों की एजुकेशन बढ़िया स्कूलों के अंदर हो, आप मनचाही चीज को खरीद सके, आपकी पत्नी के गले में मन चाहे पसंद के वो गहने डाल सके, आपका, आप जिस रिश्तेदारी में जाए वहां जो है आपका मान सम्मान अच्छा बढ़िया तरीके से हो, आपके पास में पैसे को लेके कोई चैलेंज ना हो, आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें आपके पास हों। ये क्यों है? ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन टुकुर 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 लगे रहते हैं। टुकुर टुकुर। मैंने 2002 में ज्वाइन किया, 2007 में स्टार रूबी निकाल के साइड में किया। 5 साल, या तो 5 साल या 45 साल, या तो 45 साल तक लगातार नौकरी करते रहो, सुबह जाओ रात को आओ। 45 साल 50 साल तक लगातार दुकान खोलो, शटर ऊंचा तो इनकम आएगी, शटर नीचा तो इनकम नहीं आएगी। या 5 साल उन काम के साथ साथ, नौकरी के साथ, खेती के साथ, व्यापार के साथ, दुकानदारी के साथ पार्ट टाइम 5 साल कर लो, 5 साल जम के कर लो। आपके बच्चों की जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, आपके आने वाली पीढ़ियां सेट हो जाएंगी, आपके आने वाले कई कई पुश्तों का आप बढ़िया काम करके चले जाओगे, कई पुश्तों के लिए। ये बड़ी बात लग रही है आप लोगों को, लेकिन पुश्तें चलती जाएंगी। कंपनी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कंपनी कई 100 बरस का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुकी है। 13,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है ये। 23 साल पहले शुरुआत हुई थी। जिस आदमी ने शुरुआत की थी जवान था, आज बूढ़ा हो गया वो। आगे उसके बच्चों के बच्चे जो है काम पे लगे, सेकंड जनरेशन में आरसीएम आ गया है। मैं आरसीएम बिजनेस में आया था तो कवारा था, आज 15-16 साल के बच्चे हो गए हैं। आरसीएम बिजनेस जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एक व्यक्ति जिसकी मीटिंग को मैं अटेंड करके बड़ा प्रभावित हुआ था, मिस्टर ओपी शर्मा साहब, राजस्थान गवर्नमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे थे वो। आईएएस ऑफिसर। एक आईएएस ऑफिसर का क्या ओहदा होता है, एक आईएएस ऑफिसर की क्या दहशत होती है, एक आईएएस ऑफिसर की क्या पर्सनैलिटी होती है माय डियर फ्रेंड। आईएएस बनने में ना पसीने छूट जाते हैं लोगों के। और वो आईएएस बना और राजस्थान गवर्नमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे पहुंचा वो आदमी। लाल बत्ती वाली गाड़ी उसको मिली हुई थी, बंगला मिला हुआ, 50,000 रुपए की इनकम उस समय 2002 में जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने पहली मीटिंग उसकी अटेंड की। वो सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई, ये सारी बातें उन्होंने मीटिंग में बताई। मीटिंग खत्म होते ही मैं बाहर उनसे मिला, मैंने कहा सर एक बात का जवाब दो, आप ऑलरेडी अच्छा पैसा बना रहे हो, आपको गवर्नमेंट ने लाल बत्ती वाली गाड़ी दे रखी है, बंगला दे रखा है, पैसा मान सम्मान सब कुछ है आपके पास, आपको क्या जरूरत पड़ी आरसीएम की? उन्होंने जवाब जो दिया था ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे सर। मैं तो कुछ भी नहीं कमा रहा था उनके आगे। उन्होंने जवाब ये दिया था कि प्रमोद, मैं आरसीएम बिजनेस अपने लिए नहीं, मेरी जिंदगी तो बढ़िया चल रही है, मैं आरसीएम बिजनेस अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं। आज मैं ज्वाइंट डायरेक्टर हूं, खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? वही बात हुई। कुछ बरस बाद वो ओपी शर्मा साहब, हार्ट अटैक आया, इस दुनिया से चले गए। आज उनके बेटे रवि शर्मा के नाम प्रति माह 40 से 50 लाख रुपया आरसीएम बिजनेस दे रहा है। ये है व्यक्ति। इस चीज को देख के मैं लगा था, इस चीज को लेके मैं खूब मैंने काम किया। इस चीज को देख के खुदा ना खास्ता अपने को क्या पता कब क्या हो जाए, अपने बच्चों के लिए कुछ सिक्योरिटी करके जाएं, अपने बच्चों के लिए कुछ एम्पायर खड़ा करके जाएं, अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा करके। आज जो है ना 5-7-4 घंटे फालतू भी काम कर लेंगे ना, एक्स्ट्रा भी थोड़ी सिरदर्दी ले लेंगे ना, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आज तक हमने नहीं देखा कि आदमी काम करने से मर गया हो। ज्यादा खाने से मर गया ये सुना होगा, काम करने से कोई मर गया सुना नहीं है। तो मेहनत करने से
अगर अपने बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करके जा रहे हैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नंबर 2, कुछ लोग इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन तो होते हैं लेकिन कुछ होने का इंतजार करते हैं। ज्वाइन तो हो गए, अब कुछ होने का इंतजार कर रहे हैं। होने का इंतजार मतलब एक ही लेवल पे खड़े हैं, मतलब एक ही जगह पे खड़े हैं। वो सोच रहे हैं कुछ होगा, कोई लक्की ड्रा निकलेगा, कोई मेरे नीचे अपने आप लोग आ जाएंगे, कोई अपने आप ही मेरा धमाका हो जाएगा और मैं एकदम से स्टार रूबी पहुंच जाऊंगा। आप गलत फहमी का शिकार है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ कहावत है, आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए। स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। ठंडी हवा का मजा पसीने के आने के बाद ही आता है। थोड़ी सी खतरनाक वर्किंग करके आप बेहतरीन परिणाम ले सकते हैं। आप इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बन सकते हैं। कुछ चीजें मैं आपके बीच में डिस्कस करता हूं स्क्रीन के माध्यम से। स्क्रीन आपके बीच में जो है मैं अभी